एक समय की बात है। एक युवक था जिसका नाम उराशिमा तारो था। वह एक मछुआरे का बेटा था और वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। एक दिन जब उराशिमा तारो समुद्र में मछली पकड़ने गया था तो उसने एक कछुआ देखा जो एक छोटी लड़की को लेकर जा रहा था। उराशिमा तारो ने उस कछुए को पकड़ लिया और उस लड़की को बचा लिया। लड़की ने उराशिमा तारो को धन्यवाद दिया और बताया कि वह समुद्र की देवी की बेटी है। उसने उराशिमा तारो को अपने साथ समुद्र में ले जाने के लिए कहा और उराशिमा तारो ने उसकी बात मान ली। समुद्र में उराशिमा तारो ने समुद्र की देवी के महल में रहने का अवसर प्राप्त किया। वहां उसने समुद्र की देवी की बेटी से प्यार करना शुरू कर दिया और वह उसके साथ रहने लगा। लेकिन उराशिमा तारो को अपने परिवार और दोस्तों की याद आने लगी और वह उनसे मिलने के लिए समुद्र से वापस आना चाहता था। समुद्र की देवी की बेटी ने उसे समझाया कि अगर वह समुद्र से वापस आया तो वह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। उराशिमा तारो ने उसकी बात नहीं मानी और समुद्र से वापस आया। लेकिन जब वह अपने गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके परिवार और दोस्तों को 300 साल हो चुके थे और वह एक अज्ञात व्यक्ति बन गया था। उराशिमा तारो को एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती की है और वह समुद्र में वापस जाना चाहता था। लेकिन जब वह समुद्र में गया तो उसने देखा कि समुद्र की देवी की बेटी ने उसे माफ नहीं किया था और वह उसे वापस नहीं ले सकती थी। उराशिमा तारो ने अपनी गलती का एहसास किया और उसने अपने शब्दों और वादों का पालन करने की सीख ली। वह एक अज्ञात व्यक्ति बन गया और उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अकेले ही बिताए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने शब्दों और वादों का पालन करना चाहिए और हमें अपने निर्णयों के परिणामों को समझना चाहिए। साथ ही ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में परीक्षाओं का सामना करना और उन्हें पास करना कितना महत्वपूर्ण है।